हेलो एवरीवन एंड माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्रा बेटा ना। आज मैं आपके सामने लेकर आया बेटा ट्रिग्नोमेट्री के ही बारे में ना। इसके प्रीवियस क्लास में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया था और 10th लेवल का जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूले हुए थे वो लिखे थे। तो आज हम लोग ना उस पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिएगा क्वेश्चंस कैसे होते हैं। फिर हम लोग ना 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री है वहाँ पे एंट्री कर जाएंगे। तो 11th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का बेस तो आना ही चाहिए और बेस है 10th क्लास से, है ना। तो थोड़ा सा तो उसका देखना चाहिए हम लोग को, है ना। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट ना। क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं एक एक करके ना। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द क्या पास ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आपके पास देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये तो दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया कि इफ़ क्या बेटा देखिए, इफ़ कॉट थीटा ना, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कितना है 2xy अपॉन कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये है आपसे क्या बोला गया। आपसे बोला गया कि देन फाइंड कॉस थीटा। क्या लिखा गया पास, देन व्हाट अबाउट द कॉस थीटा, यानी देन फाइंड कॉस थीटा, है ना भाई साहब। तो कॉस थीटा के बारे में आपसे पूछा यार, बहुत ही आसान है, कुछ खास नहीं क्वेश्चन में, है ना। देखते जाइएगा। अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करें तो आप बोलोगे कि सर ये आपका सर कॉट थीटा है, ठीक है, जो कि 2xy है और ये कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सर वी नो दैट कि इन ट्रायंगल से अगर आप कोई ट्रायंगल बनाते हो, ठीक है ना, ए देना नाम, बी नाम दे दिया, सी नाम दे दिया और दिस इज द एंगल थीटा। थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेस, परपेंडिकुलर ना। और ये बेस हो गया और ये भाई साहब हाइपोटेन्यूस हो गया। जो कॉट होता है ना, कॉट होता है, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब बेस हो गया भाई साहब कितना 2xy, बेस पर कितना है पास 2xy और ये जो हाइपोटेनियस है ना, सॉरी परपेंडिकुलर, वो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। देखिए वैसे तो ये रेशियो होता है, नाम क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। वैसे तो ये रेशियो होता है, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो रेशियो है ना, यानी इसका रेशियो इतना है 2xy और कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर आप b को लोगे और p को लेंगे तो वैसे एक नया कांस्टेंट लगाते हैं k, दिस इज कॉल्ड द रेशियो। मतलब आपके पास कौन सा रेशियो कांस्टेंट। तो फिलहाल अगर आप इसको नहीं भी लोगे ना तब पर भी सेम ही रिजल्ट आएगा और इसको लीजिएगा तब पर भी सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए कभी ऐसा मत सोचिएगा कि सर मतलब इसमें कहीं हमें गलत तो नहीं होने वाला है। गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, आप इसे आराम से रिलैक्स होकर देखिएगा, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग ना, अच्छे से देखते हैं इसके आगे। सर क्या होने वाला है कि सर हम लोग अगर राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो मुझे पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते ही हाइपोटेन्यूस निकल जाएगा। तो वी नो दैट कि जो एच है वही आपके पास क्या है ए सी है, और ए सी निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो रूट अंडर कितना आपके पास ए बी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस कितना था बेस का स्क्वायर। क्या आप निकाल लेंगे क्या इसको, मेरे ख्याल से तो आप निकाल लीजिएगा। पी का स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज द कंप्लीट का होल स्क्वायर ऑफ प्लस कितना के पास 2xy का कितना हो गया होल स्क्वायर। सर आप इसे अच्छे से देखोगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा कि x टू द पावर 4 अब प्लस y टू द पावर 4 कितना आ जाएगा देखिएगा माइनस भाई साहब 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। सर अगर इसके आगे देखेंगे आप तो ये आपके पास हो गया कितना देखिए x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4, है ना, ये हो गया। और ये हो गया पास देखिए तो प्लस कितना 2x स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब वाई स्क्वायर हो गया, है ना। चलिएगा देखिएगा तो फाइनली हमारे पास हो गया। इसको अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये आ जाएगा भाई साहब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कितना का होल स्क्वायर। अगर आप इसे निकालोगे तो जो भी होगा आपके पास प्लस माइनस आप लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर, ऐसा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास ये है। वैसे आप प्लस ही लिख दीजिए फिलहाल, क्योंकि हम लोग वैसा कुछ खास ज़्यादा है नहीं, एंगल कहीं और नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा था, इतना ही छोड़ दीजिए। फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ गया, ठीक है। तो ये तो सर हमारे पास एच आ गया है हाइपोटेन्यूस। तो फाइनली कॉस थीटा निकाल दीजिए। कॉस थीटा की अगर हम बात करेंगे कॉस थीटा के बाद, तो कॉस थीटा जो हमारे पास आता है वो होता है भाई साहब आपके पास ना बेस अपॉन कितना था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो वी नो दैट बेस कितना है 2xy, वी नो दैट कितना 2xy और हाइपोटेन्यूस कितना है भाई साहब एक्स स्क्वायर है प्लस कितना है वाई स्क्वायर। तो दिस इज आपके पास फाइनल आंसर, दिस इज क्या पास द फाइनल आंसर। बोलोगे सर प्लस माइनस आपने क्यों नहीं लगाया, हम लगा देते हैं। अगर आप यहाँ पर एंगल के बारे में कुछ देता कि कॉट थीटा यहाँ से यहाँ के बीच में लाई कर रहा है या कुछ और लाई कर रहा है तब देखते कि कैसा है। वैसे तो देखिए एच हाइपोटेन्यूस था, हाइपोटेन्यूस इज ऑलरेडी पॉजिटिव, ठीक है। तो चूँकि ये डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस लगाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये हमेशा जब भी निकलेगा तो पॉजिटिव निकलेगा, क्यों हाइपोटेन्यूस इज ए डिस्टेंस, हाइपोटेन्यूस इज ए
डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इससे बाहर निकलेगा तो हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, है ना। बाकी अब ये अगर ये देता पहले से कि कॉट थीटा टू माइनस ऑफ समथिंग अगर होता तो फिर देखते हैं अकॉर्डिंग टू कि क्या बनता है। लेकिन हाँ, ये जो इसके अंदर में जो आ रहा है रूट से तो बाहर निकलेगा, वो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, हमेशा क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि रूट कभी भी निगेटिव वैल्यू मुझे नहीं देता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई साहब हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जरा सा लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब हमारे पास ना, देखिए बेटा मैं क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए तो क्या बोलोगे, इफ़ सेक थीटा ना, इफ थीटा सेक थीटा है कितना पास 13 बटा कितना है 5 है, सेक थीटा कितना है 13 बटा 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन क्या है पास, देन वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू निकालना है वो भी देख लीजिए आप। आपको है कितना 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा ना, 2 sin थीटा माइनस क्या बेटा पास 2 sin थीटा, सॉरी 2 sin थीटा माइनस कितना हो गया 3 cos कितना हो गया थीटा, 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई कितना मेरे पास 4 sin थीटा, ठीक है ना, 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा, 9 cos थीटा, ये बोला गया आपसे, है ना सर, देखिए ना। तो सर अब इसका अगर आपको रिजल्ट निकालना है, इसका रिजल्ट क्या करना है आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, तरीके बहुत सारे हैं बेटा हमारे पास, हम उन तरीकों को देखेंगे जो हमको थोड़ा सा जल्दी काम निकाल देता है, ठीक है ना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चीज़ है जिसमें एक ही क्वेश्चन को आप एक तरीके से, दो तरीके से, तीन तरीके से, चार तरीके से बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, उसमें बहुत ज़्यादा आप एनालिसिस कर सकते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए। बट यहाँ पर क्या है कि अगर इतना बताया जाए तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा आपके लिए, है ना। तो यहाँ देखते हैं सर, वो फिर से थीटा हमने मान लिया, तो ये हमारे पास बेस हो गया भाई साहब, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया हाइपोटेनस। सर अगर आप अच्छे से देखो तो गिवन क्वेश्चन में ये है कि सेक थीटा जो है 13 बटा कितना है 5, 13 बटा 5 का मतलब हो गया कि हाइपोटेनस अपन कितना होता है बेस, यानी हाइपोटेनस जो है भाई साहब 13 हो गया, और ये कितना हो गया 5 हो गया। तो वी नो दैट कि परपेंडिकुलर आपके पास p बराबर कितना होता है, रूट अंडर कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस कितना था 5 का स्क्वायर बाई द राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, और ये कितना आ जाएगा 12 तो ये कितना आ गया 12, हम लोग वहाँ से लिख सकते हैं 9, अब ले लीजिए बस, अब क्या लीजिए बेटा 9, जिसका रिजल्ट निकालना है, कितना हो गया 2 sin थीटा माइनस कितना हो गया जी 3 cos कितना बेटा थीटा, और ये कितना हो गया भाई हमारे पास 4 sin थीटा, और ये कितना हो गया माइनस 9 cos थीटा। सब लोग जानते हैं sin थीटा 2 तो 2 बेटा, sin थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन कितना बताइएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 12/13, 12 बाई कितना 13, और ये कितना हो गया माइनस 3 cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, 5 बाई कितना हो गया 13, वेरी गुड। नीचे आ रही है फटाफट, 4 तो 4 हो गया हमारे पास, sin थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन वही हाइपोटेनस, 12 बाई कितना हो गया 13, और ये कितना हो गया माइनस कितना था 9 इंटू कितना 5 बाई कितना हो गया 13, क्योंकि ये तो cos थीटा है, cos थीटा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सर आगे अगर इसको सॉल्व करना चालू करोगे तो देख लो फालतू तो कितना आ रहा है ना, ऊपर देखिए 13 कल से ऊपर तो 13 हो गया, कितना हो गया 12 गुना कितना था 24, और ये कितना हो गया माइनस 15, नीचे भी कितना हो गया भाई साहब 13 हो गया, एलसीएम आगे बढ़ाते हैं बच्चों, कितना हो गया 48, 9 बचे कितना हो गया पास 45, है ना, जो भी है देख लेते हैं फटाफट तो कितना आ रहा है। ऊपर को अगर आप अच्छे से देखोगे तो ऊपर का रिजल्ट है पास 24 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 9, तो 9 बाई कितना हो गया 13, अब इसको पलट दोगे तो 13 आ जाएगा, अब बटा कितना कट पास 3, है ना, ये कट गया और इससे ये कट गया 3, फाइनली कितना आंसर आ गया 3। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। देख लिया हमने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंट्री करते हैं हम लोग, एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, है ना। देखिएगा सर आप क्वेश्चन लगातार करते चले जाइए, मतलब हम लोग समझते चले जाएंगे, जहाँ पर भी दिक्कत हो तुरंत आपको मुझे बताना है ना, कि सर यहाँ पर मुझे दिक्कत आ गया सर आगे बताइएगा। तो देखिएगा फटाफट सर थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखिए तो क्वेश्चन बोला गया आपसे कि ठीक है एक कॉसेक थीटा, मैं बता दूं कि अभी मैं आपके सामने जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब क्वेश्चन कोई एनडीए में सीडीएस में सब आए हुए हैं, ठीक है। जेई में यार ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, इतना बकवास क्वेश्चन अगर जेई में आ जाए तो जेई का लेवल ही गिर जाएगा, है ना। तो ये मत सोचना कि जेई लेवल का क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा देख लो सीडीएस हो सकता है, एनडीए हो सकता है, वगैरह वगैरह आपके सामने बात हो सकता है। चलिए सर आगे देखते हैं क्या है। तो कॉसेक थीटा हमारे पास इतना दे रखा है भाई साहब, कॉसेक थीटा की जगह ए दे दिया है, कॉसेक थीटा क्या बेटा ए है कितना 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन क्या बेटा देन द वैल्यू ऑफ, देन क्या देन दी देन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू निकालना है भाई साहब हमारे पास, ये निकालना है 1/tan A, 1/tan A और माइनस कितना है हमारे पास sin A अपॉन, देखिए sin A अपॉन
1 प्लस क्या था कॉस ए। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन पे ए ही है, सारी चीज़ों में यहाँ पे ए है ऐसा ना। अच्छा ये प्लस है यार, प्लस है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास सर कॉसेक ए है इस बार यार, मतलब इस बार एंगल आपको थीटा नहीं दिया हुआ है, खुद से नहीं मानना है इस बार आपको, ये दिया हुआ है कि कौन सा कॉसेक ए, मतलब एंगल कौन सा ए है। अब ये वाला एंगल है तो इसके लिए परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मैंने बताया था एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया हाइपोटेनस को, तो वो बदल सकता नहीं, हाइपोटेनस तो वही रहेगा। तो सर अगर आप सॉल्यूशन की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो कॉसेक ए की बात करेंगे 2 है और 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोटेनस का जो होता है कि h अपॉन कितना होता है भाई साहब p, यानी h तो हो गया 2 और p कितना हो गया 1, तो ये तो निकाल सकते हैं ना हम लोग। सर निकाल दिया कि b यानी कितना हो गया बेस बराबर h का स्क्वायर माइनस कितना हो गया p का स्क्वायर। दिस इम्प्लाई दैट 2 का स्क्वायर माइनस क्या बेटा पास 1 का स्क्वायर यानी 1, फाइनली हो गया b बराबर कितना हो गया पास बता तो 4 माइनस 1 यानी कितना था √3। बहुत अच्छी बात, आगे देखते हैं। फिर यहाँ देखिए ना, नाउ यहाँ देख लीजिए कि 1 अपॉन कितना है tan a, 1 अपॉन क्या बेटा tan a है, अब प्लस कितना है देखिए तो sin a, अब बटा कितना है हमारे पास cos a, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए 1 अपॉन tan a का फॉर्मूला हो गया पास परपेंडिकुलर अपॉन कितना का बेस, ये तो हो गया √3 है ना, यानी कितना हो गया भाई साहब 1 अपॉन कितना हो गया √10 कितना हो गया 3, और ये प्लस में आ गया कितना पास sin a कितना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 1 अपॉन कितना आ गया 2, और पूरे में cos कितना हो गया इतना अपॉन √3/2 कितना हो गया 2। चलो वेरी गुड, आगे देखते हैं। सर बढ़िया से देखिएगा सर। अच्छा ये 1 प्लस है यार, सॉरी बेटा ना 1 प्लस है यार, तो 1 प्लस कर दिया, कुछ गलती हो जाता है आपकी तो है ना। देखिए तो कितना आ रहा है, ये आ गया सर, इसको पलट दोगे तो √3 आ जाएगा प्लस, यहाँ देखिए तो अगर आप 1/2 है और इसको बढ़िया से देखोगे ना तो इसको एलसीएम उसमें लेके पलटो आप तो 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आएगा 2 प्लस √3 कितना आएगा 2 प्लस √3, ये हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास ये तो √3 हो गया भाई साहब, ये प्लस 1 अपॉन कितना 2 प्लस √3। सर आगे क्या करोगे, मतलब आप चाहो तो रेशनलाइज कर दो बेटा, चाहो तो क्या कर दो आप रेशनलाइज कर दो किसको 2 प्लस √3 इसको करिए तो √3 है प्लस कितना हो गया 1 अपॉन देखिए बेटा 2 प्लस √3 है, मैंने क्या किया 2 माइनस √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 माइनस √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर मैच करवाने के लिए कर रहा हूँ, आंसर तो वैसे यही पर आ चुका था ठीक है, लेकिन आंसर मैच करवाना है ना मुझे, आंसर तो ऐसा कुछ दिया हुआ है नहीं। कितना हो गया पास √3 आप प्लस ऊपर देखेंगे तो 2 माइनस √3 हो गया ऊपर का, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो बेटा ना कितना है 2 प्लस √3 है और ये कितना है 2 माइनस √3 है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 यानी कितना आ गया 1, यानी डिनोमिनेटर में तो 1 आ रहा है, यानी कितना हो गया सर √3 प्लस 2 रूट कितना माइनस √3 कट गया, फाइनली कितना आ गया 2। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये आपके पास फाइनल कितना हो गया 2 आंसर आ गया है ना। तो आप देख चुके होंगे कि क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से बन रहे हैं है ना। चलिए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट हम लोग यहाँ पे ना, मैं थोड़ा सा इंक लगा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ना, आप समझते जाइएगा क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, इसको बोलते हैं ना कि आसान भाषा में बताइए क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए ठीक है यार, एक चीज़ और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए ना आपको मतलब जितने भी आप 10th क्लास तक में फॉर्मूले आते थे ना a क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी क्यू होल स्क्वायर, ए माइनस बी क्यू होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन सबके फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए है ना, तभी आप इस चीज़ को पढ़ पाइएगा, अदरवाइज फिर पढ़ नहीं पाइएगा आप लोग यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं और फोकस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर है ना। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर क्वेश्चन है आपके पास देखिएगा ना, सिंप्लीफाई करना है ना, क्या करना है आपके पास सिंप्लीफाई करना है आपके पास। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास 4 नंबर है। सिंप्लीफाई किसको करना है आप देखिएगा, साइन के पावर हटा देखिए तो साइन टू द पावर कितना है 6 थीटा है माइनस कॉस टू द पावर कितना है 6 थीटा। एक्चुअली सिंप्लीफाई नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतना इज इक्वल्स टू क्या होगा और 4 ऑप्शन है, तो हम ऑप्शन लिखने वाले नहीं हैं, बाद में देखा जाएगा क्या होगा ना। और यहाँ पे नीचे भाई साहब कि साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कितना है जी कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये है, आप फटाफट देख कर बताओ कि आंसर क्या आने वाला है, मतलब बढ़िया से देखिएगा तुरंत भर में आपके पास सामने सब कुछ दिख जाएगा। अगर आप सोल्यूशन करेंगे इसको बेटा आप तो साइन टू दी पावर 6 थीटा है माइनस कॉस टू दी पावर क्या है 6 थीटा है, अब बटा कितना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना है कॉस स्क्वायर थीटा है ना। हम क्या करने वाले हैं सर, ऊपर वाले को क्या मैं ऐसा लिख दूं कि साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का बेटा होल क्यूब, नीचे कितना आ जाएगा भाई साहब तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
जी जो बच्चे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, मैं बता दूं, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, आप प्लस कितना हो गया बी स्क्वायर हो गया भाई साहब। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसको ए मानो, इसको बी मानो, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना है, ए माइनस बी यानी ए माइनस क्या है पास बी, ये तो हो गया आपके पास ए माइनस बी हो गया, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रखिएगा, इंटू कितना होगा ए स्क्वायर यानी साइन टू दी पावर कितना होगा 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस टू दी पावर कितना होगा 4 थीटा, अब प्लस ए बी यानी कितना है पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, भाई साहब ये हो गया। नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया सर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये था। मतलब तो ऊपर वाली ये जो है ना पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, बच गया ऊपर वाले। सर इसको और अच्छे से देखोगे अगर अपना तो आपको मज़ा आ जाएगा। इसको आप ऐसे थोड़ा ब्रेक करके देखोगे, साइन टू दी पावर 4 को लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है ना, आप प्लस कितना होगा कॉस के पावर 4 को कॉस स्क्वायर थीटा का कितना था होल स्क्वायर, और इसको तो रहने दो यार, जैसा है वैसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना था कॉस स्क्वायर क्या थीटा। आगे देखते हैं सर, अगर आप इसको अच्छे से बात करो तो जो बच्चे को फॉर्मूला याद हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, वी नो दैट। कई बच्चे नहीं जानते होंगे, कई बच्चे जानते होंगे, तो नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको ए माना इसको बी माना, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू कितना था ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस 2 इंटू ए बी, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना था कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये कितना है प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। मैं बता दूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ये प्लस में, तो फाइनली कितना हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर आपके पास ना, यही हमारे पास क्या है करेक्ट आंसर है, और यही हमारे पास ऑप्शंस में ही भी है बाबू, यही हमारे पास क्या है ऑप्शन में भी है भाई साहब है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंट्री करते हैं हम लोग, देखते हैं अगले क्वेश्चन को क्या है ना। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो सीधा जेई में आया हुआ है, जेई में आया हुआ है ना, समझिए बात को, मतलब जेई एडवांस में रखा है सर एक साथ का। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो जेई का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं होता है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री आपको बिल्कुल आना चाहिए। मैंने बताया था ना कि 10th क्लास का भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है ना बढ़िया से, ठीक है, तो आप ऊपर के सारे ट्रिग्नोमेट्री को बढ़िया से हैंडल कर लोगे आप, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंट्री करते हैं सर, आपके पास क्या है देखिएगा, आपसे बोला गया क्या, ठीक है ना, कि tan थीटा, चलिए देखिए ना एक्सप्रेस बेटा, देखिए एक्सप्रेस, ये क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5 है ना, और ये मैं बता दूँ आपके पास 5 नहीं सॉरी 6 है, नहीं 5 ही है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, एक्सप्रेस कितना बेटा देखिएगा tan a कितना है, tan a अपॉन कितना है, tan a अपॉन कितना है जी आपके पास, हाँ 1 माइनस कॉट ए, क्या बेटा पास 1 माइनस कॉट ए, और ये क्या प्लस कितना होगा ऊपर में कॉट ए अपॉन कितना है 1 माइनस tan a। अच्छा, आपके पास जो जी में क्वेश्चन देता है ना तो क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होता है, ऑप्शन में इतने घुमावदार ऑप्शन दे देंगे कि शायद हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो शायद कभी कभी आंसर नहीं आता है, कभी कभी डायरेक्ट भी आ जाता है, तो नहीं आता उसके लिए कुछ ना कुछ ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, इतना देर है ना। आपसे बोल रहा है कि इतना कैन बी एक्सप्रेस इतना कैन बी ना, कैन बी क्या होता है बस रिटन एज, कैन बी रिटन एज कैसे लिखा जा सकता है, ऑप्शन दे दूँ क्या मैं, चलो नहीं इस बार ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन ए क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए है भाई साहब साइन ए इंटू कॉस है ना, देखिए तो साइन ए इंटू क्या है कॉस ए, अब प्लस कितना है 1, ऑप्शन बी देखिएगा है ना, ऑप्शन बी है भाई साहब हमारे पास कितना सेक ए है ना, देखिए तो सेक ए इंटू कॉसेक ए है ना प्लस 1, ऑप्शन सी है भाई साहब इस बार हमारे पास, ठीक है। tan a प्लस कॉट है क्या है पास tan a, अब प्लस कितना है जी कॉट है, ठीक है ना। ये 10th लेवल पर ही क्वेश्चन है ये जेई का, बट है एडवांस, सॉरी मेंस 2013 का होगा यार, एडवांस नहीं होगा, ये 2013 का है, 2013 में है ना यार, तो पक्का 2013 से मेंस स्टार्ट हुआ है, तो ये मेंस का ही क्वेश्चन होगा, एडवांस का तो बिल्कुल भी नहीं है ना। सेक एक्स प्लस कितना सेक ए प्लस क्या हो गया कॉसेक है, कॉसेक है भाई साहब। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है ना, देखते हैं आंसर कौन सा आता है, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बिल्कुल दिमाग में आप शांत को रख, दिमाग के शांत करके रख के बनाइएगा। जब भी कभी आपको टैन कॉट इस टाइप का दिखे, मुझे पता है कि करने पे बहुत अजीब वगरीब कुछ आ जाएगा, तो सारे टैन को या तो सारे कॉट में बदल दें या सारे कॉट को सारे टैन में बदल दें, तो ज़्यादा बेटर है। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले तो ये होता है कि एल जो भी एल लिख देते हैं tan a, आप बटा कितना है भाई साहब बताना 1 माइनस क्या है पास
कॉट ए है ना, देखिए तो कॉट ए, अब प्लस कितना है, कॉट ए है भाई साहब, और ये कितना है 1 माइनस क्या है पास टेन है। हम ऐसा करते हैं कि कॉट को टेन में चेंज कर देते हैं, तो ये हमारे पास भाई साहब है टेन ए बटा 1 माइनस 1 अपॉन कितना हो गया पास टेन, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है, कॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन है, कॉट इज इक्वल्स टू 1 बाई टेन है ना, ये कितना हो गया, ये भी कॉट है तो इसको लिख आइए 1 अपॉन कितना आ गया पास टेन ए आ गया, और यहाँ पर कितना हो गया भाई साहब 1 माइनस कितना हो गया टेन ए हो गया। सर आगे बात करो, ये चलो देखो अच्छे से, इस टेन को ऊपर चले जाएंगे तो ये तो टेन हो गया, टेन है, और यहाँ पर आ जाएगा भाई साहब हमारे पास है ना, एलसीएम लेने के बाद टेन ए माइनस 1 नीचे हो गया, ऊपर टेन है कितना हो गया टेन स्क्वायर हो गया प्लस, इसको देखोगे तो इसको तो वही छोड़ दीजिए कि सर ये तो टेन ही है, और ये कितना हो गया भाई साहब 1 माइनस टेन ए है। आगे देख लीजिए सर, अब आगे अच्छे से अगर आप देखोगे ना, आगे अच्छे से अगर आप देखोगे कि 1 माइनस टेन है, यहाँ पर टेन ए माइनस 1 है, तो ऐसा करो कि आपने यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए। कहाँ से लेना चाहेंगे, यहाँ से कहीं से लो यार, चलो यहीं पे माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पर माइनस लगा दूँ और नीचे वाले को पलट दूँ, कितना 1 माइनस कितना था पास टेन ए, और ये कितना है प्लस 1 अपॉन कितना आ गया पास टेन ए, और ये कितना था 1 माइनस टेन ए। भाई सब नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, है ना, क्या करेंगे, अगर एलसीएम लीजिएगा सबका तो कितना आ जाएगा टेन ए, तो टेन ए ही रह जाएगा, और ये हो गया 1 माइनस कितना पास टेन है। सर आगे बात कर लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ये तो कैंसिल आउट होगा, ये बचेगा ना, टेन इंटू टेन कितना होगा माइनस टेन स्क्वायर ऑलरेडी था, टेन क्यूब हो जाएगा, और इसको पूरे से डिवाइड करके 1 इंटू 1 कितना होगा 1। आगे देख लेते हैं, ऊपर में देखिए 1 का क्यूब लिख दे ऊपर वाले को तो दिक्कत तो नहीं है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया यहाँ पास कितना 1 माइनस टेन ए, यानी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर कितना टेन स्क्वायर कितना है पास टेन स्क्वायर ए, प्लस ए बी, ए कितना है टेन, अभी कितना है 1, तो 1 इंटू टेन कितना हो गया 10 है। सर आगे देख लेते हैं, नीचे हो गया भाई साहब हमारे पास 10 ए आ गया, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 1 माइनस 10 ए आ गया। सर आगे बात करते हैं, तो 1 माइनस 10 है, 1 माइनस 10 है तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखो सबको बेटा अलग अलग कर दीजिए, कितना आ गया देखो, तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा 10 ए, और ये 10 स्क्वायर अपॉन 10 कितना हो जाएगा 10 ए, और ये कितना हो जाएगा 10 बाई 10 कितना हो गया 1। सर ऐसा कुछ हमारे पास आंसर तो नहीं आ रहा है यार, अगर ऐसा कुछ हमारे पास आंसर तो नहीं आ रहा है कि कॉट ए प्लस 10 ए आप प्लस 1, अब देख लो आपने जो बना कर लाया है ना वो आपके सामने आंसर है ही नहीं ऑप्शन में। जेई यही काम करता है आपसे बार बार, जेई आपसे यही काम बार बार करता है कि वो चीज़ देगा ही नहीं जो आपके पास ऑप्शन में ज़्यादातर दिया रहेगा। आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कीजिए, तब जाकर आपको फाइनल आंसर आएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लाइन का और है, एक या 2 लाइन का है ना। जो बच्चे बोर्ड यार यानी 11th 12th जो बढ़िया से पढ़े हैं ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि वो खुद अपने आप से मतलब खुद से क्या कर सकते हैं, मेंस आराम से क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो देखिए तो ये आपके पास है कि कॉट ए प्लस कितना हो गया भाई साहब 10 है, आप कितना हो गया प्लस 1, तो ये हमारे पास कितना कॉट ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कॉस ए बटा कितना आ गया साइन ए, और 10 को हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ए बटा कितना है पास कॉस है, ये हमारे पास है। अब प्लस कितना हो गया 1, अगर इन दोनों पर वर्क करो, इधर मत करना, इधर वर्क करो, कितना आ जाएगा बताना तो साइन ए इंटू कितना आ गया कॉस ए, तो यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम लोगे तो कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, पता है ना प्लस 1। अच्छा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1, आपको पता होगा ना ये चीज़। तो सर यहाँ तो हो गया यार 1 अपॉन कितना ऊपर 1 हो गया, कितना आ गया साइन ए इंटू कितना हो गया कॉस ए, है ना। अब माइनस प्लस, अब अगर आप अच्छे से देखो तो 1 अपॉन साइन कितना हो जाएगा कॉस ए के, और 1 अपॉन कॉस कितना हो गया सेक के, दोनों गुना में था, अलग अलग करके आराम से ऐसा कर सकते हैं। प्लस कितना होगा 1, देखो आंसर मैच करो, सेक इंटू कॉस के इंटू सेक प्लस 1, कॉस के इंटू सेक प्लस 1, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। ये हमारे पास क्या हो गया फाइनल करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस बन रहे हैं बोर्ड पे ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कशन करेंगे, और अब हम 11th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री है उस पर हम लोग एंट्री करने वाले हैं, है ना। और उसमें हमारे पास बहुत सारे कुछ पढ़ने को आपको मिलेंगे, है ना, बहुत कुछ। अब काफ़ी मज़ा आने वाला है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री को आप छोड़िएगा मत यार, जितने भी लेक्चर हो ना ट्रिग्नोमेट्री का पूरा लेक्चर देखिए ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना। आप मैं बता दूं कि आप ट्रिग्नोमेट्री जितना बेस्ट होगा ना आपका, जितना तगड़ा होगा, ठीक है, बेसिक मैथ और ट्रिग्नोमेट्री जितना तगड़ा होगा, पूरे मैथमेटिक्स आपके मुट्ठी में रहेगा, कमांड में रहेगा, है ना। ठीक है ना, तो चलिए फिर क्लास को स्टॉप किया जाए।